अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथिफा विद आमिर। आज जो है हम इवनिंग में जो पेपर हुआ था डेट 22 जून पे वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहले पे आ रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है 41 में द वैल्यू ऑफ लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 13 एट बेस स्क्वायर रूट 13। अब सिंपल बस एक बात याद रखें कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो पूछे लॉग किसका भी ठीक है, अगर वो जिस नंबर का लॉग पूछ रहा है और बेस वो दोनों सेम है तो हमेशा वो 1 के बराबर होता है, ठीक है? ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 कौन से ऑप्शन में था? डी ऑप्शन में था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ठीक है? अब आते हैं इसको हम मैथमेटिकली देखें कि वाक़ई 1 आता है या नहीं। देखें, लॉग को हम सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये हमारा बेस हो जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है? और इज इक्वल के इस तरफ कुछ भी नहीं तो सपोज एक्स है, ठीक है? तो वो जो इज इक्वल के इस तरफ होता है लॉग में वो पावर हो जाता है इज इक्वल, दूसरी तरफ जो लॉग के सामने वाला नंबर है वो लिखते हैं। अब हम कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 13 पावर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो सपोज 1 है, ठीक है? अब ये इक्वल की साइन है और बेसिस दोनों के सेम हैं, और अगर हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये आपस में इक्वल हैं, तो ज़रूर अगर बेस सेम है तो पावर भी ज़रूर आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम कहेंगे एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। अब सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, ठीक है? या सेक 45 डिग्री स्क्वायर माइनस 1, ठीक? तो जब तक आपको सेक 45 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होगी, आप इसको हल नहीं कर सकते। तो सेक 45 की क्या है? सेक 45 डिग्री जो है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब सेक स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू को हम स्क्वायर करेंगे माइनस 1। तो ये स्क्वायर रूट में कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2 माइनस 1, जो कि बराबर होता है किसके? 1 के बराबर होता है। तो जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? 1, और 1 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था? सी ऑप्शन में। अब देखें, जब तक आपने सेक की वैल्यू पता नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक आसान तरीका है, टेबल बना लें, ठीक है? और टेबल की वीडियो जो है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, या लास्ट में मैं वीडियो में लगा दूँगा, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है, क्लिक करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये सिंपल फ्रैक्शन है। क्या कह रहा है? 220 स्टिक्स आर डैश फ्रैक्शन ऑफ 660। कह रहा है कि अगर आपके पास टोटल 660 स्टिक्स हैं और उसमें से आप 220 स्टिक्स उठाते हैं, तो बताओ इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? तो इसको आप जस्ट रिड्यूस करेंगे, 0 0 में कैंसिल, ठीक है? अब दोनों पे टेबल पढ़ें, कौन सी टेबल जाती है, ठीक है? 11 टू ज़ा 22, 11 सिक्स ज़ा 66, तो क्या बचेगा? 2 अपान 6। देखिए मज़ीद ये दोनों रिड्यूस होते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपान 3। अब आप ऑप्शन में जाके देखें 1 अपान 3 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? वो शायद बी ऑप्शन में था, तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपने बतानी है। तो मैंने बताया था, आप फ्रैक्शन क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो, लार्ज हो, ठीक है? किससे? डिनोमिनेटर से। तो आप देखेंगे चारों फ्रैक्शंस में ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, और वो थी 11 अपान 6। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 45 जो है, इसमें ये वैल्यू मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रही है, एक ये और दूसरी ये, ठीक है? हो सकता है ये कुछ और लिखे हुए हों, इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा, ठीक है? क्योंकि ये क्लियर जो पेपर आया न सोशल मीडिया पे आया है, ये पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे 16 है, 26 है, या कोई और नंबर लिखा हुआ है, या यहाँ पे जो है 3 है या कोई और है, ठीक है? तो इस हिसाब से फिर अगर मैं ये वैल्यू मैंने रख के देखी तो मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है? तो हो सकता है वो पेपर क्लियर नहीं है, वैल्यू चेंज हो, तो उस हिसाब से कोई ऑप्शन सही हो, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 45 पे, द वैल्यू ऑफ 600 अपॉन 1500 इन इक्विवेलेंट टू। अब इक्विवेलेंट की जब बात कर रहा है तो ज़रूर उसने डेसिमल फ्रैक्शन दी होगी कोई। तो अब हमें ये बताना है, ऑप्शन में भी सारी डेसिमल फ्रैक्शन थी। तो ये कौन-सी डेसिमल फ्रैक्शन के बराबर है, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसको रिड्यूस करें, तो ये क्या हो जाएगा 6/15। अब देखें दोनों पे कोई टेबल जा रही है, 3 की टेबल, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। अब आपने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। 5 की टेबल 2 पे नहीं जा रही तो 0, इधर पॉइंट लगाएँगे, इधर भी 0। 25 की टेबल अब 20 पे कितने दफ़ा जाएगी, 4 टाइम 5 4 ज़ा 20, ठीक है? तो ये किसके बराबर हो गया, 0.4 के। अब आप ऑप्शन में जाएँगे, 0.4 कहाँ पे लिखा हुआ है और वो ए ऑप्शन में था, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ठीक है? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे, द 15% ऑफ 30, ठीक है? और ये शायद प्लस की साइन है, मैंने माइनस लिखा दिया है गलती से, ठीक है? और उसके बाद क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40, हाँ, 15% ऑफ 30 प्लस 15% ऑफ 70, ठीक है? इन दोनों की 15%। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले बाई 15% मीन्स अपान में 100 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ की जगह पे 30, तो इधर हम 30 लिखेंगे। ये एक हमारे पास कंडीशन हो गई। इसमें फिर ऐड करना है, किसको ऐड करना है? इसको सिंप्लीफाई करके। इसको हम कैसे लिखेंगे? 15% मीन्स अपान में 100, हाफ मीन्स मल्टीप्लाई 70, ठीक है? अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 0 0 में कैंसिल, यहाँ पे भी 0 0 में कैंसिल, ठीक है? 15 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 45 अपॉन 10, ठीक है? प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 105 अपॉन 10, ठीक है? अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम भी सेम ही रहेगा 10। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जस्ट आप न्यूमरेटर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम रखते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 150, क्योंकि 45 प्लस 105, 0 0 में कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 15। अब आप देखेंगे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 15 लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में 15 था, तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, the decimal number 23 can be expressed into binary number as, ठीक है? अब इसको बाइनरी नंबर में लिखना है 23 को, तो 23 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया तो 1 लिखेंगे, ठीक है? फिर 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। फिर 2 की टेबल, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 बच गया। अगेन 2 की टेबल, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है? अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले ऐसे लिखेंगे 1 0, फिर ऊपर की तरफ आएँगे, ठीक है? 1 1 1, 1 1 1, ठीक है? ये बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे 45 48 में ऑप्शन ये कौन-सा था? सी ऑप्शन था, ठीक है? तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, द वैल्यू ऑफ 36 upon 25 multiply by 25 upon 29 multiply by 29 upon 48, ठीक है? अब बीच सारी फ्रैक्शंस में बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल हो तो ये कैंसिल हो रहे हैं तो हमने कैंसिल कर दिए। तो क्या बचा 1 1 1 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले आपस में, 36 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 36 अपॉन 48 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 48। अब इन दोनों को रिड्यूस करेंगे, 12 की टेबल, 12 3 ज़ा 36 एंड 12 4 ज़ा 48, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपान 4। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में 3 अपान 4 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में, ठीक है? नाउ इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 6 एंड
सेट बी इज इक्वल टू 2, 4, 5, 7। आपने क्या करना है, बी डिफरेंस ए। तो बी डिफरेंस ए क्या होता है, बी डिफरेंस ए करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो बी, सबसे पहले बी सेट लिखेंगे। बी सेट क्या है, 2, 4, 5, 7। ठीक है, डिफरेंस की साइन। अब हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 6। ठीक है, तो अब देखेंगे दोनों में सेम एलिमेंट कौन से, जो सेम है उनको कट कर दें। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2, दोनों में 2 सेम था, बाकी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कहा गया है बी डिफरेंस है, तो बी पहले है, तो जो पहला सेट है, ठीक है, जो पहले सेट लिखा हुआ है उसके जो भी रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो हमारा आंसर होगा बी डिफरेंस ए का। तो बी डिफरेंस ए का आंसर क्या होगा हमारे पास, 4, 5, 7। ठीक है, अब आप देखेंगे 4, 5, 7 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था, सी ऑप्शन में, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 51, एन आइटम इज मार्क्ड is 50,000, there is 15% डिस्काउंट ऑन द आइटम। अब एक आइटम है, आप किसी शॉप पे जा रहे हैं और लिखा हुआ है फ्लैट 50% ऑफ। ठीक है, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई जो उठा रहे हैं, उसका ओरिजिनल प्राइस लिखी हुई है 50,000। ठीक है, ये 50,000। अब क्या कर रहा है, ऑन द आइटम डिस्काउंट अमाउंट ऑन द आइटम। अब आपने ये देखना है कि इस आइटम पे, इस चीज़ पे कितनी जो बस 15% डिस्काउंट है, वो रुपीज़ में कितना होगा, पैसों में कितने पैसे मुझे बचेंगे अगर ये मैं चीज़ ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे 15% परसेंट ऑफ किसका, 15%, 5,000। ठीक है, ओ सॉरी 50,000। अब 50% मतलब 15% मतलब 15 अपान 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास हो गया 50,000। ये दो जीरो इन दो जीरो में कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 500। अब 500 को 15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन कौन सा था, 51। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, और पीछे दो ज़ीरो हैं तो दो ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7,500 रुपीज़। हमें जो है अगर 15% डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंटेड अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, 7,500 बचेगा। तो हमारे पास जो ये 7,500 था, बी ऑप्शन में था, तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, द नंबर ऑफ डायगोनल्स टू अ क्वाड्रिलेटरल। अब ये पहले पेपर या सेकंड पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई ऐसा शेप, ठीक है, क्लोज्ड शेप जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल हो, ओ सॉरी, अपोजिट वाली साइड्स आपस में इक्वल हो और क्लोज शेड हो, चार एंगल्स हो उसमें, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फिर क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस वगैरह, जो भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि इसमें डायगोनल्स कितने हैं। डायगोनल हम किसको कहते हैं, जब अपोजिट एंगल्स को आपस में ज्वाइन करें किसी लाइन से, तो उसको हम डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे कितनी लाइंस लगाई हमने, दो लाइंस, तो मतलब दो डायगोनल्स हैं, कितने, टू। तो आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में टू लिखा हुआ है, जिस ऑप्शन में टू लिखा हुआ है वो सही होगा। ठीक है, अब मुझे याद नहीं टू कौन से ऑप्शन में था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 45। तीन नंबर्स हैं जिसकी एवरेज 45 है। ठीक है, टू आर द नंबर्स आर 55 एंड 30। उन तीनों में से दो नंबर हमें बता रहा है कि वो दो नंबर क्या हैं, एक 55 है और दूसरा क्या है, 30 है। थर्ड नंबर इज, हमें तीसरा नंबर फाइंड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए सपोज मैं एवरेज को ए से करता हूँ, वैसे हम एवरेज को ऐसे फाइंड करते हैं, कोई भी नंबर की एवरेज, तो एक्स ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब इसको फुल हम ऐसे लिख रहे हैं, एवरेज इज इक्वल टू, हम कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी आपके पास नंबर हैं,
सपोज़ हमारे पास 3 नंबर हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक को मैं एक्स कह रहा हूँ, प्लस दूसरे को वाई कह रहा हूँ, प्लस तीसरे को ज़ेड, और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर हैं, 3 नंबर हैं तो डिवाइडेड बाय 3, जिसको हम ऐसे कहते हैं कि टोटल ऑब्जर्वेशन और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो सपोज एक नंबर हमारे पास क्या है, 55 है, और दूसरा नंबर क्या है, प्लस दूसरा नंबर करेंगे 30, प्लस तीसरा नंबर हमें फाइंड करना है, तो उसकी जगह पे हम कोई भी अपनी तरफ से सिंबल लगा देते हैं, वेरिएबल लगा देते हैं एक्स, और इनकी एवरेज कैसे मिलेगी, जब इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, और इनकी एवरेज हमें पता है क्या है, एवरेज 45, तो एवरेज की जगह पे हम क्या रखेंगे, 45। अब सिंपलीफाई करते हैं, 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 3 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 85, 55 प्लस 30 प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 ऊपर 1, 3 4 ज़ा 12, 12 एंड 1 135, ठीक है, इज इक्वल टू 85 प्लस एक्स। ये 85 प्लस का इधर लेके आएंगे तो क्या करेगा, माइनस, तो 135 माइनस 85 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 135 में से 85 माइनस करेंगे, 5 5 में से गया तो 0, 3 में से 8 नहीं जा रहा तो 13, 13 में से 8 गया तो 5 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास जो तीसरा नंबर है वो क्या है, 50। अब देखेंगे 50 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था, सी ऑप्शन में। अब इसका शॉर्टकट क्या है, तरीका, ठीक है। आप क्या करें कि आपको जो भी ऑप्शन है ना, ऑप्शन पता नहीं कितने ऑप्शन, जो ऑप्शन दे हुए थे, आप क्या करें कि इन दोनों के साथ पहले ए ऑप्शन को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 3 करें, देखें 45 आ रहा है, नहीं तो उसको छोड़ दें, फिर बी पे जाएं, मतलब पूरा प्रोसेस ना करना हो तो। फिर बी ऑप्शन वाला नंबर इन तीनों में, इन दोनों में प्लस करें और फिर डिवाइड करें 3 से, देखें 50 45 जवाब आ रहा है, नहीं तो उसको छोड़ दें। फिर सी ऑप्शन वाला नंबर उठाएं, जैसे 50 लिखा हुआ था तो इनमें प्लस करें 50, ठीक है। फिर डिवाइड करें 3 से, देखें 45 जवाब आ रहा है, अगर सही आ रहा है 45 तो सी ऑप्शन करेक्ट। ये पूरा प्रोसेस भले आप ना करें, क्योंकि एवरेज क्या है, तीनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय, टोटल 3 नंबर हैं तो डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, इफ 25 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 30 डेज। अब देखें, वर्कर 25 हैं और कितने दिनों में काम कर रहे हैं, एक टास्क उनको दिया गया, वो 30 डेज में कंप्लीट कर। द नंबर ऑफ वर्कर्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 15 डेज, ठीक है। अब कितने वर्कर चाहिए अगर वही काम 15 दिनों में करना है, तो ये हमने डेज क्या कर दी है, हाफ कर दी है, मतलब जल्दी काम करना है। तो आपने क्या करना है, अगर डेज़ को हाफ कर रहे हो तो वर्कर्स को क्या कर दो, डबल कर दो। अगर आधे टाइम में काम चाहिए तो उतने वर्कर्स को आपने क्या करना होगा, दुगना करना होगा, 2 टाइम करना होगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 50। अब आप देखेंगे 50 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 50 जो है वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो डी इज़ दी करेक्ट। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कैसे लिखते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे वर्कर, ठीक है, और लिखेंगे डेज, ठीक है। अब कितने हैं, 25 वर्कर्स काम कर रहे हैं कितने डेज में, 30 डेज में। आपको 15 दिनों में काम खत्म करना है और आपको वर्कर्स पता नहीं कितने लगेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे। अब देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट है। जिसमें भी एक्स होता है उसमें आप ये एरो लगा दें, जिसमें अननोन है या वेरिएबल है जो फाइंड करना है, ठीक है। बाकी दूसरे को देखेंगे, एरो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। देखें, अब क्वांटिटी अगर दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो डायरेक्ट होगा, अगर एक इंक्रीज क्वांटिटी हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखते हैं, अगर 25 वर्कर हैं तो 30 दिन लगेंगे, तो वर्कर ज़्यादा होने चाहिए, तब आपके पास जो हैं वो दिन क्या होंगे, कम होंगे।
तो मतलब वर्कर इंक्रीज़ हो रहे हैं और डेज़ क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे हैं। एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है और ये इनडायरेक्ट अगर हो रहा है तो इसमें एरो नीचे की तरफ आएगा। अब इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे। जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है पहले वो वैल्यू लिखेंगे एक्स अपान जहाँ पे एरो एंड हो रहा है वो नीचे, ठीक है? 25 इज इक्वल टू सेम 30 अपान 15। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 25 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 25, तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 50। अब वो हमने डायरेक्ट कर दिया और ये जो है हमने क्या कर दिया? मैथमेटिकली। ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि क्योंकि अगर किसी पेपर में इतना आसान ना हो, जैसे हमने डबल और हाफ कर दिया ना, थोड़ी वैल्यू चेंज हो, ट्रिकी क्वेश्चन हो, ठीक है? तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे 10 दिन 30 दिन की जगह पे 5 दिन लिखा हुआ हो या 18 दिन लिखा हुआ हो कि अगर 18 दिन में कंप्लीट करना है तो कितने वर्कर चाहिए? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर 18 डेज हैं तो क्या करें? फिर आपके पास ये ट्रिक काम आएगी, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 55, द रेशियो ऑफ 5 मिनट्स टू 180 सेकेंड्स। अब हमें ये बताना है कि रेशियो 5 मिनट्स टू 180 सेकेंड्स कितना होगा। तो सबसे पहले तो 5 मिनट्स को हम क्या करेंगे? सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय, भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 300 सेकेंड्स, ठीक है? तो भाई एक 5 मिनट में जो है वो 300 सेकेंड्स होते हैं। अब हम इसकी फ्रैक्शन करेंगे, रेशो में लिखेंगे। या तो फ्रैक्शन में लिखें या रेशो में। हमें क्या कह रहा है? द रेशो ऑफ 5 मिनट्स। तो पहले मिनट्स वाली वैल्यू मतलब 300 रेशो 180, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जीरो जीरो में कैंसिल तो क्या हो जाएगा? 30 रेशो 18। अब देखेंगे दोनों पे कोई सेम टेबल जा रही है। थ्री की टेबल, 3 10 30 एंड 3 6 18। अब देखें क्या अभी भी दोनों पे कोई टेबल जा रही है? टू की टेबल, 2 5 10 एंड 2 3 6। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 रेशो 3। अब देखेंगे 5 रेशो 3 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है कि 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120। कि हम 20% किसी भी नंबर का, ठीक है? अब वो हमें नंबर नहीं पता जिसका 20% हम किसी भी नंबर का 20% ऐड कर रहे हैं किसमें? 120 में। द रिजल्ट इज, तो जो हमारे पास जवाब आ रहा है वो क्या कह रहा है? सेम नंबर। और जो जवाब आ रहा है वो सेम नंबर आ रहा है। द रिक्वायर्ड नंबर इज, अब आपने ये बताना है कि वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, ठीक है? कौन से? देखो 20% ऐड कर रहे हैं 180 में और 120 में, तो ये वापस में वो नंबर हो जाता है, मतलब 100% कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब जो 120 है वो उस नंबर का 80%, ठीक है? तो उस नंबर का 80% है, तो इस मतलब उस नंबर का ये जो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 80% ऑफ एक्स इज 120, ठीक है? तो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 80/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 120, ठीक है? ये जीरो जीरो में कैंसिल, ठीक है? अब टेबल पढ़ें दोनों पे। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 50। तो अब ये 5 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स, मतलब 4x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, तो 0 ऊपर 1, 5 1 ज़ा 5, 5 एंड 1 6, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? हमें x चाहिए तो 4 इधर लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4,
4 वन ज़ा 4, 2 बचेगा 20, 4 5 ज़ा 20 और ये 0 बच गया 0। तो x इज इक्वल टू 150। तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, 150 है। अब देखेंगे 150 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था, 150 सी ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो सी इज दी करेक्ट। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। द कास्ट ऑफ 6 बॉटल इज 900। अगर 6 बॉटल की कॉस्ट 900 है तो एक बॉटल कितने की होगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 900 को डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, तो जब हम 900 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, इधर बचेगा 3, 30, 6 5 ज़ा 30 और ये 0। तो एक बोतल की हमारे पास जो कास्ट है वो क्या है, 150 रुपीज़। ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 बॉटल्स विल बी। तो मतलब 150 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 बॉटल्स हैं तो 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, तो 5 ऊपर 2, 5 1 ज़ा 5, 5 एंड 2 750। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में 750 लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन था डी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है हम उसको एच सी एफ भी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई एच सी एफ। ठीक है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर इज 24। दो नंबर हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों सेम ही चीज़ हैं, वो 24 है। वाइल द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एल सी एम, वो क्या है, इज 144, 144 है। ठीक है। इफ द वन नंबर इज, और एक हमारे पास नंबर बताया गया है, वन नंबर इज 72। तो हमें क्या करना है, देन द अदर नंबर, हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। सपोज इसको हम कहते हैं फर्स्ट नंबर और इसको हम क्या कह देते हैं, सेकंड नंबर। ये हमें फाइंड करना है एक। ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें एक टेक्निक याद करनी होगी या एक थ्योरम याद होना चाहिए, कि थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी आपके पास दो नंबर हैं तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ठीक है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट, सपोज एक नंबर है हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर है 72। ठीक है। ये बराबर होना चाहिए किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम मतलब 144, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, और एचसीएफ मतलब 120 और 24। ठीक है। अब 72 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड, एक्स इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 72। अब डायरेक्ट हम रिड्यूस करेंगे टेबल पढ़ के। अब टू की टेबल से स्टार्ट कर दें भले, लेकिन मुझे डायरेक्ट पता है कि 72 वन ज़ा 72 और 72 ज़ा 144। तो क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 24। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल 24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 48। तो 48 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखेंगे 48 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 96। ये हमारे पास सपोज एक रेक्टेंगल है। ठीक है। इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते हैं इन चारों साइडों की लेंथ के सम को। ठीक है। जिसका फार्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ। ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, पेरीमीटर 96 है, मतलब ये 96 इज इक्वल टू 2 टाइम, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमें लेंथ बताई गई है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो लेंथ अपोजिट साइड सेम होती है रेक्टेंगल की, तो 25 25।
तो इधर मैं लिख देता हूँ लेंथ की जगह पे 25 प्लस 2 टाइम फाइंड द ब्रीथ, ब्रीथ मतलब विर्थ, और हमें विर्थ फाइंड कर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 96, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 2W। हम 50 यहाँ पे प्लस का इधर लेके आए माइनस का, तो 96 माइनस 50 इज इक्वल टू 2W। 96 माइनस 50 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 46 इज इक्वल टू 2W। हमें सिर्फ ब्रीथ चाहिए, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू W। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे जब, तो 23 इज इक्वल टू W। तो हमारे पास जो ब्रीथ हो जाएगी वो 23 हो जाएगी, और वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:1। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं, सपोज आप फिगर बना देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे एक लाइन आई, स्ट्रेट लाइन को ऐसे कट किया, और यहाँ पे दो एंगल्स बने, ठीक है। और दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल एक हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे 180। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहते हैं कि अगर दो एंगल्स जिनको आप ऐड करें, सपोज एक्स प्लस वाई, दो एंगल्स, और उनका सम बराबर हो 180 के, मतलब दो एंगल जो स्ट्रेट लाइन बनाए या स्ट्रेट एंगल बनाए, ठीक है, 180, तो उनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर कह रहा है कि इनका जो रेशो है वो क्या है 1:2, तो मतलब अगर सपोज एक है 1 और दूसरी है 2, इसको कहते हैं, एक है 1x और दूसरी क्या है 2x। तो हमने क्या कहा, दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर हो 180 के, तो मतलब 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स, 3x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरी एंगल क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, उन दोनों का डिफरेंस बताओ, मतलब डिफरेंस के लिए क्या होगा 120 माइनस 60, जवाब क्या आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 60 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, तो मतलब ए ऑप्शन इज दी करेक्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।